हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। जब कोविड-19 फैल गया था पूरे वर्ल्ड में, तब बहुत से स्टूडेंट्स अपने अपने देश लौट गए थे चाइना से, जिसमें से ऑफ कोर्स इंडिया के भी 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। अब जब कोविड-19 ठीक हो रहा है और धीरे धीरे और जब बाकी देश के स्टूडेंट्स लौट रहे हैं चाइना, तो चाइना ने इंडियन स्टूडेंट्स को परमिशन ही नहीं दी है अपने देश में वापस आने के लिए और अपनी पढ़ाई को आगे कंप्लीट करने के लिए। फिर इसका कुछ समय बाद हमारी गवर्नमेंट ने इस इशू को देखते हुए चाइना को धीरे धीरे घेरना शुरू कर दिया, जिससे जो स्टेप्स उठाए थे गवर्नमेंट में उनमें से एक ये था कि हमने चाइनीज़ टूरिस्ट वीज़ा देना ही बंद कर दिया। और उसमें साफ साफ मेंशन किया था कि हम ये वीज़ा इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि चाइना की सरकार हमारे स्टूडेंट्स को वापस जाने नहीं दे रही है। तब जाके फाइनली चाइना ने हार मानते हुए इंडियन स्टूडेंट्स को वापस आने की अनुमति दी। और एक दूसरा कदम ये था कि जब चीनी विदेश मंत्री यहाँ आए थे, तब पीएम मोदी ने तो उनसे मिलने को मना कर दिया और डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आपने हमारे इंडियन स्टूडेंट्स का पैसा और टाइम वेस्ट किया तो इंडिया आपके खिलाफ कड़े एक्शंस लेगा। दरअसल स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट से एक्शंस की डिमांड करना तब चालू की जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी परमिशन मिल गई और इंडियन स्टूडेंट्स को तब भी चाइना में जाने की कोई परमिशन नहीं मिल रही थी। और उसके बाद ही इन सब चीज़ों को देखते हुए और नज़र में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स उठाए। अब आप सोचेंगे कि आखिर इंडियन स्टूडेंट्स को चाइना में जाने की नौबत ही क्यों आती है, तो इसमें दो रीज़न्स हैं। एक ये है कि मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी चाइना जाते हैं तो वो हमेशा मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, और अगर आपको मेडिकल के कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको क्लियर करना पड़ता है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसका नाम है नीट। और नीट एग्ज़ाम इतना टफ होता है कि अगर इंडिया में कोई कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 720 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 600 या उसके ऊपर होने चाहिए मार्क्स, तभी आप इंडिया में रह के पढ़ सकते हैं। तो चाइना में उनको एक बेनिफिट क्या मिलता है कि बहुत सी चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत कम स्कोर पे भी ले लेती है। वो उनसे पूछती है कि उनका नीट स्कोर क्या है, और अगर 300 या फिर 350 से भी नीचे होता है तब भी वो चाइनीज़ स्टूडेंट्स इन इंडियन स्टूडेंट्स को ले लेती है पढ़ाने के लिए। और इंडियन स्टूडेंट्स को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है चाइना में जाके पढ़ने के लिए, अगर कंपेयर करें यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप में कहीं जाके पढ़ने से। तो इसीलिए अक्सर क्या होता है कि बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स मजबूर हो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। मगर जिस तरह से गलवान वैली के बाद से और 2020 के बाद से इंडिया और चाइना के रिश्ते खराब ही हो रहे हैं सिर्फ, अब ये बात तो श्योर है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त पार हो रहा है चाइना में जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ही कम होने वाली है। प्लस हमें उम्मीद तो यही है हमारे गवर्नमेंट से कि शायद इंडिया में मेडिकल स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट और ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले और नीट के मार्क्स को भी शायद थोड़ा सा रिक्वायरमेंट कम करे, ताकि जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को इंडिया में ही रखें और यहीं पढ़ाएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।